ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जैसा कि आपको जानकारी है, 3 बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। 3 साथी हमारे विधानसभा में थे, वो दुनिया में नहीं रहे। पूरी तैयारी चल रही है, कैंपेन चल रहा है। मैं भी आपको आह्वान करना चाहूँगा कि तीनों जगह आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से कामयाब करें, जिससे कि हमारी सरकार को ताकत मिलेगी। हम और ज़्यादा कड़ी से कड़ी जोड़ पाएंगे आपके क्षेत्र में, चाहे वो राजसमंद हो, साड़ा हो, भीलवाड़ा, चाहे सुजानगढ़ हो, चूरू। और हम चाहेंगे कि जो कोविड के कारण से, कोरोना के कारण से जो तकलीफ हो रही है प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, आप सबके आशीर्वाद से 13 महीने हो गए उसको, लगातार हम लोग जिस प्रकार से उसमें कार्रवाई कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, जिस प्रकार से पूरी कोशिश करी कि किस प्रकार लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को राहत मिले, गरीबों को सामग्री मिले। सरकार ने कैश भी और काइंड में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था। और खुशी है कि तमाम लोगों ने, प्रदेशवासियों सब ने ही, चाहे वो धर्म गुरु थे, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, चाहे एनजीओ वाले थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे, चाहे वो कर्मचारी संगठनों के लोग थे, चाहे मजदूर संगठनों के लोग थे, किसी ने कमी नहीं रखी। आगे बढ़कर के सबने घर घर जाकर के सामग्री का बंटवारा किया, खाना पका के खिलाया। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। और इस बार फिर ये दूसरी वेव जो आई है, बहुत ही खतरनाक वेव है, उससे भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और ज़्यादा मौतें होने लग गई हैं। तो कल ही हमने कुछ स्टेप उठाए हैं। पर मैं चाहूँगा कि जो चुनाव है, इसमें अगर हमें कामयाबी मिलती है आपके आशीर्वाद से, तो जिस प्रकार का माहौल बनाया गया था सरकार को अस्थिर करने का, वो आप सबकी जानकारी के अंदर है। इवन नेता प्रतिपक्ष तो गुलाब सिंह कटारिया तो कहा 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, और 6 महीने 17 तारीख को आने वाले हैं। तो मैं आपको मार्मिक अपील करना चाहूँगा, कृपा करके आप ऐसे लोगों को, जो सरकार चुनी हुई है आपकी, लोकतंत्र में चुनी सरकार का मान सम्मान करना सबका कर्तव्य होता है। विपक्ष की भूमिका निभाएं विपक्ष वाले, हमें अच्छा लगता है, हम तो उसको कुछ सीखते हैं और अगर कहीं गलती हो रही है तो ठीक करने का प्रयास करते हैं। हमारी ये अप्रोच है। हम कभी अहम घमंड में नहीं चलते हैं। पर जिस प्रकार से सरकार गिराने के षड्यंत्र किए गए, वो सब आपको मालूम है। अगर 3 चुनाव जीतते हैं तो तमाम षड्यंत्रकारियों को एक सबक मिलेगा। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे इनके विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो हो, सबको सबक मिलेगा कि चुनी हुई सरकार को अगर गिराने की कोशिश भी करेंगे तो आम जनता, जो माई बाप होती है लोकतंत्र में, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये संदेश देने के लिए जरूरी है कि आप तीनों जगह कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताओ। कोरोना काल में मैं बजट पेश किया, मैंने, लोग समझते थे पता नहीं क्या होगा, कोरोना काल में रेवेन्यू भी नहीं आ पाई, पर आप सबके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से हम सफल हुए उसके अंदर। किसानों के लिए अलग बजट, किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी बनाने का घोषणा की हम लोगों ने। 1,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करी। अगला बजट अलग बने किसानों के लिए, बहुत बड़ा फैसला है। आज किसान लोग बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, ये परवाह नहीं कर रहे हैं। 5 महीने हो गए। हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, 1 मई से लागू हो जाएगी। 5 लाख तक का बीमा पूरे प्रदेशवासियों होने जा रहा है, फ्री के अंदर। और जो पैसे वाले हैं वो भी सिर्फ 850 रुपये दे के जुड़ सकते हैं उससे। आप सोचिएगा किस प्रकार से हमने दवाइयाँ फ्री करी, पहले जांचें फ्री करी,
ईडब्ल्यूएस के लिए जो अड़चना आ रही थी उसको ठीक किया। अभी हमने कह दिया कि SC ST OBC की तरह उनको भी लाभ मिले, आयु का भी और फीस का भी, वो हमने फैसला उठाया। 35 लाख लोगों को हम लोगों ने कोरोना काल में 3 किस्तों में 3,500 रुपये दिए। अभी एक किस्त मैंने 1,000 की और दी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी कोरोना चल रहा है और अभी तो एक प्रकार से नई लहर भी आ गई। वो वादा मैंने बजट में किया था, वो निभाया हमने। 1,000 रुपये तो उनके अकाउंट में आ गए हैं, 1,000 2-4 महीने बाद में फिर आ जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर क्षेत्र में, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों के निर्माण में खाली घोषणा नहीं करी है। हमने जो जो विभागों की घोषणा करी है, कॉलेज खोल दिए। इवन 500 लड़के जब पढ़ेगी स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना देंगे, इतना बड़ा फैसला हमने किया है। ये तमाम आप लोगों की जो शक्ति मेरे साथ में है, आपका विश्वास मेरे साथ में है। सरकार जब जिस प्रकार से अस्थिर करने का प्रयास हुआ, तब भी पूरे प्रदेश की जनता मेरे साथ थी। तभी हम लोग 100 से अधिक विधायक एकजुट रह पाए थे। विधायकों को, कार्यकर्ताओं ने कहा, चाहे आपको 2 महीने लग जाए, परवाह मत करो, आप बैठे रहो होटल के अंदर, सरकार जाने नहीं चाहिए। ये तमाम आपकी जो सोच थी प्रदेशवासियों की, उसके कारण संभव हुआ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप तीनों सीटों को कांग्रेस को जिताएंगे। राज्यसभा से तनसुख बोहरा, साड़ा भीलवाड़ा से गायत्री त्रिवेदी जी और सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल उम्मीदवार हमारे हैं। मैं मार्मिक अपील करना चाहूँगा कि कृपा करके आप तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में डालें, कड़ी से कड़ी जोड़ें और मेरे पे छोड़ दीजिए। हम तीनों क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखेंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।